Hello dear friends, how are you? I hope you all are very good. Today I'm going to teach chapter 1. The name is Living and Non-Living Things of class 3rd in Science. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। क्या होती हैं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे कि आप जानते हैं वर्ल्ड में दो तरीके की चीज़ें होती हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। तो वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो अब हम इसके बारे में हम बताएंगे कि लिविंग थिंग्स को हम लिविंग थिंग्स क्यों कह रहे हैं और नॉन लिविंग थिंग्स को हम नॉन लिविंग थिंग्स क्यों कह रहे हैं, इसके बारे में हम पढ़ाएंगे। जैसे कि वो क्यों ब्रेथ करती है तो, और कौन ब्रेथ नहीं करता है, कौन ग्रो करता है, कौन ग्रो नहीं करता है। तो इससे आप अच्छे से इसका आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। इंट्रोडक्शन है इसमें। एवरीथिंग वी सी अराउंड अस इन आइदर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग्स हैव लाइफ, दे ईट, ग्रो, मूव एंड फील। सब कुछ हमारे यहाँ आसपास सब चीज दो चीजों में बटा हुआ है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में क्या होता है, ये ग्रो करते हैं, ब्रेथ करते हैं, मूव करते हैं, यहाँ तक कि वो फील भी करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स do not have life, they don't eat or growth। और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, वो अपनी लाइफ नहीं रखते हैं और ना ही वो कुछ चीज़ खाते हैं और ना ही वो ग्रो करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्री क्या है आपका, लिविंग है। रॉक आपकी नॉन लिविंग है। बॉय आपका क्या है, बॉय प्लेइंग कर रहा है, वो आपका लिविंग है। और कार आपकी नॉन लिविंग थिंग्स है। हालांकि कार खाने में क्या वो पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह लेती है, लेकिन वो उस तरीके से नहीं खाती है जैसे कि चीज़ें खाई जाती हैं। ओके, ट्रीज आर लिविंग थिंग्स इवन थो दे डोंट वॉक, दे ग्रो एंड मेक देयर ओन फूड। ट्रीज क्या है, लिविंग थिंग्स है और वो हालांकि वो वॉक नहीं करते हैं, बट वो क्या करते हैं, वो ग्रो करते हैं और अपने खाने को खुद बनाते हैं। और जो अपना खाना खुद बनाते हैं उस प्रोसेस को आप जानते भी हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस की हेल्प से वो अपना खाना खुद बनाते हैं। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग थिंग्स के, तो इसमें देखिए लिविंग थिंग्स ग्रो, अ बेबी बिकम्स अ चाइल्ड एंड देन एन अडल्ट। लिविंग थिंग्स क्या होता है, इससे जब ग्रो करता है तो जो छोटा बेबी होता है तो वो बड़ा होकर क्या बन जाता है, एडल्ट में बन जाता है धीरे धीरे जब वो ग्रो करता है। लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू गेट एनर्जी। लिविंग थिंग्स को फूड और वाटर की नीड होती है। किस लिए फूड और वाटर की नीड होती है, एनर्जी के लिए। अगर वो फूड और ये वाटर नहीं लेगा तो उसको एनर्जी नहीं मिलेगी। और एनर्जी से हम क्या करते हैं, जितना भी अपनी लाइफ में काम करते हैं, खाना पीना खेलना कूदना लिखना पढ़ना, जो भी आप वर्क करते हैं अपनी पूरे दिन की लाइफ में, वो सब एनर्जी हमारे अंदर होती है, तभी हम उसको करते हैं। नेक्स्ट है आपका लिविंग थिंग्स और क्या क्या चीजें करती हैं। तो लिविंग थिंग्स मूव एनिमल्स। लिविंग थिंग्स क्या करती है, मूव्स करती हैं। जैसे कि एनिमल्स क्या करते हैं, वॉक करते हैं, बर्ड्स फ्लाई करते हैं, इवन प्लांट्स मूव स्लोली। और हालांकि प्लांट्स भी क्या करते हैं, धीरे धीरे वो स्लोली मूव करते हैं, मतलब ऐसे अपनी स्पेस पर ही रहते हैं, वो बिल्कुल डायरेक्ट मूव नहीं करते हैं, लेकिन वो हल्का हल्का मूव करते हैं। लिविंग थिंग्स फील, वी फील हॉट, कोल्ड और पेन। लिविंग थिंग्स क्या करती है, फीलिंग भी होती है उनके अंदर, मतलब हंसना, रोना और गुस्सा और दर्द, पेन, ये सब चीज़ें वो फील करते हैं। तो लिविंग थिंग्स के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं। लिविंग थिंग्स ब्रेथ, ऑल लिविंग बीइंग्स नीड एयर। लिविंग थिंग्स कैसे ब्रेथ करती है, अब ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये सब अपनी ब्रीथिंग में काम आता है। तो ऑक्सीजन वो कहाँ से लेती है, एयर से लेती है। तो लिविंग थिंग्स ब्रेथ करती है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स ब्रेथ नहीं करती। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, दे गिव बर्थ और ले एग्स। रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि लिविंग थिंग्स अपने ही जैसे बेबी को पैदा करते हैं। रिप्रोड्यूस उसको बोलते हैं, अपने जैसे बेबी को क्योर करना। और इसमें क्या होता है, जैसे कि ह्यूमन होता है, उसके छोटे बेबी को बेबी बोला जाता है। तो पहले वो पहले बर्थ करते हैं और या फिर ले एग्स करते हैं, या तो मतलब ये सब आपके रिप्रोड्यूस में ही आते हैं। चाहे कोई बर्थ कर रहा है, कोई ले एग्स कर रहा है, ये सब इसमें आते हैं। जैसे कि ग्रोइंग प्लांट्स स्टेजेस, पहले क्या होता है, इसमें छोटा सा एक सीड होता है। देखिए छोटा सा एक सीड होता है और फिर वो धीरे धीरे करके वो एक बड़ा प्लांट बन जाता है। ओके, ऐसे ही एक बेबी होता है जो कि इसमें एडल्ट में चेंज हो जाता है। वो पहले छोटा होता है, फिर उससे धीरे धीरे करके वो बड़ा हो जाता है। और एनिमल्स भी वॉक करते हैं, यहाँ से ऐसे करके वो अपना वॉक करते रहते हैं। ओके, इस तरीके से वो अपना काम करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, जिस तरीके से आपने लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा है, सेम इसी तरीके से अब हम इसमें नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो दे डू नॉट ग्रो, दे डू नॉट मूव, दे डू नॉट
दे डू नॉट मूव ऑन देयर ओन, दे डू नॉट ईट, ब्रेथ और फील। ना तो वो ग्रो करते हैं, ना ही वो अपने आप मूव करते हैं, और ना ही वो किसी तरीके की चीज़ों को फील करते हैं। और वो क्या करते हैं, वो रिप्रोड्यूस भी नहीं करते हैं। यानी कि जैसे अगर आपके घर में फ़ैन लगा हुआ है तो क्या वो फ़ैन दूसरा फ़ैन बना सकता है? नहीं बना सकता। इट मीन्स दे डोंट ग्रो, है ना। तो यानी कि वो रिप्रोड्यूस भी नहीं, सॉरी, दे डोंट रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस भी नहीं करते हैं, और ना ही वो एग्स वगैरह देते हैं जो कि हम उसको ले करते। एग्जाम्पल जैसे कि आपकी बुक है ना, आपका बुक है, पेन है, बॉल है, टॉय है, स्कूल बैग, पेंसिल बॉक्स, और आपका क्या है, टेबल है। ये सब चीज़ें आपके क्या हैं, स्कूल बैग, पेंसिल बॉक्स और टेबल, ये सब आपके क्या हैं, आपके नॉन लिविंग थिंग्स में आपका ये सब आता है। उसके बाद है आपका अ बॉल कैन रोल बट ओनली इफ समवन पुशेस इट, इट कैन नॉट मूव ऑन इट्स शोन। आप कह सकते हैं कि जैसे कि बॉल तो मूव करती है, लेकिन वो मूव कब करती है, जब हम उस पर एक फोर्स लगाते हैं, तब वो पुश होती है फोर्स लगाने पर, लेकिन वो सेल्फ अपने आप नहीं करती है, वो इट्स ऑन अपने आप वो मूव नहीं करती है। तो इट मीन्स दैट इज अ नॉन लिविंग थिंग। ओके, नेक्स्ट है आपका, देखिए नेक्स्ट आपका है इसमें, लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। लिविंग थिंग्स को किस किस चीज की जरूरत पड़ती है? तो लिविंग थिंग्स को टू लिव एंड ग्रो, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। प्लांट्स मेक their own food in the presence of sunlight, air, sand and water. Living things जो होती है उसको फूड एंड वाटर की वाटर की नीड होती है। और वो फूड कैसे बनाते हैं प्लांट्स, उसको जब फूड, जो प्लांट्स होते हैं वो एक अकेले ऐसी लिविंग थिंग है जो कि अपना फूड खुद बनाती है। कैसे बनाती है? जैसे कि सनलाइट लिया, और उसमें आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर होती है, क्लोरोफिल होता है, इन सब चीज़ों की हेल्प से वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ओके, और सैंड की भी ज़रूरत पड़ती है, मतलब जिससे वो खड़ा हो, उसमें मिनरल्स वगैरह मिलते हैं, एब्जॉर्ब करती है जिससे कि वाटर, इसलिए सैंड की भी उसको नीड पड़ती है। एनिमल्स डिपेंड अपॉन द प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड, इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड। एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, एनिमल्स क्या करते हैं, किसी ना किसी तरीके से प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। जैसे कि कुछ एनिमल्स कार्निवोरस होते हैं जो सिर्फ जो है दूसरे एनिमल्स को ही खाते हैं, लेकिन वो दूसरे एनिमल्स को कब खाएंगे, जब वो जो हार्बीवोरस वाले प्लांट्स जो होते हैं, जब वो अपने प्लांट्स को खाएंगे, ग्रीन ग्रास वगैरह को खाएंगे, तब वो एनिमल्स जिंदा रहेंगे, लिव रहेंगे। और जब वो जो कार्निवोरस वाले एनिमल्स होते हैं, तब उन वाले एनिमल्स को खाएंगे, तब वो लिव रहेंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एनिमल्स किसी न किसी रूप से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से डिपेंड रहते हैं प्लांट्स पर। ओके, गर्ल्स देखिए, फूड, गर्ल्स क्या कर रही है, फूड खा रही है, काउज ग्रास खाती है, प्लांट्स ग्रो होते हैं, प्लांट्स जब ग्रो होते हैं वो घास खाती है, और ये गर्ल्स क्या करती है, फूड खाती है। कोई भी, कैन यू लिव विदाउट फूड और वाटर, कोई भी फूड और वाटर के बिना लिव नहीं रह सकता, जो भी लिविंग थिंग्स होंगी, सबको इस चीज़ की नीड होती है। तो लिविंग थिंग्स में क्या होता है आपका, लिविंग थिंग्स ब्रेथ, ऑल लिविंग थिंग्स नीड टू ब्रेथ इन ऑर्डर टू स्टे अलाइव। तो इसमें क्या है, ऑल लिविंग थिंग्स को किसकी नीड होती है, ब्रेथ की नीड होती है, स्टे अलिव, लिव रहने के लिए, अलिव रहने के लिए उसको मतलब स्टेप बाय स्टेप, मतलब तरीके से एक ऑर्डर इसकी जरूरत पड़ती है ब्रेथ लेने की। Humans and animals breathe through lungs, fish through gills and insects through holes। यानी कि जो ह्यूमंस होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो ब्रेथ करते हैं किसकी हेल्प से, लंग्स। हमारी बॉडी के अंदर लंग्स होते हैं जिसकी वजह से हम उसको ब्रेथ कर सकते हैं, मतलब अगर हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो वो लंग्स की हेल्प से हम ले रहे हैं ऑक्सीजन। और जो फिश होती है उनके अंदर लंग्स नहीं होते, उनके अंदर गिल्स होते हैं। सभी चीज़ के अंदर अपने अपने ऑर्गन्स होते हैं जिनकी हेल्प से वो ब्रेथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट्स होते हैं, वो होल्स होते हैं इनके अंदर जिनसे वो ब्रेथ करते हैं। प्लांट्स यूज टिनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा टू ब्रेथ। तो प्लांट्स के अंदर एक स्टोमेटा होता है जिसकी हेल्प से वो इस तरीके से, देखिए आप देख सकते हैं,
ये इस तरीके से टिनी पॉल होते हैं जिन्हें आप क्या बोलते हैं, स्टोमेटा इन्हें हम बोलते हैं। स्टोमेटा के हेल्प से वो ब्रेथ करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रेथ, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, वो किसी भी तरीके से ब्रेथ नहीं करते, इसलिए उनके पास कोई ऐसा ऑर्गन भी नहीं होता जिससे हम कह सकते हैं कि वो ब्रेथ करते हैं। ओके, प्लांट्स टेक इन एयर थ्रू टिनी होल्स इन द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। तो जो प्लांट्स के पास जो टिनी होल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, वो ब्रेथ नहीं करते। नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज आती है, देखिए इसमें। तो इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज इज व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज अ लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स कौन सी है, आपकी ट्री है, आपकी लिविंग थिंग्स है, तो इसमें फर्स्ट का आपका बी हो जाएगा। और सेकंड है विच वन मूव्स ऑन इट्स ऑन। सेकंड क्वेश्चन, मूव कौन करता है, अपने आप मूव कौन करता है। तो डॉग जो है अपने आप मूव करता है, बॉल को आप मूव करती है, लेकिन अगर हम उस पर फोर्स लगाएंगे तब वो पुश होती है और तब वो मूव करती है। बट इन्होंने कहा ऑन, अपने आप होने चाहिए, तो अपने आप का है इसका। डॉग इज द राइट आंसर, सी इज द सेकेंड का सी इज द राइट आंसर। विच वन इज अ नॉन लिविंग थिंग। तो नॉन लिविंग थिंग आपकी रॉक है। थर्ड का आप कौन सा है, इसका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट इज डैश थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। तो फूड एंड वाटर की लिविंग थिंग्स जो होती हैं, लिविंग थिंग्स को फूड और वाटर की जरूरत पड़ती है। अ पेंसिल इज अ नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग आपकी होती है, पेंसिल होती है। नेक्स्ट है आपका 8, पेज नंबर 8। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ डॉग इज अ थिंग। तो डॉग कैसी थिंग है, डॉग भी क्या है आपका, लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग्स कैन क्या करती हैं, लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस बेबीज। ओके, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करती है। इसमें देख लेते हैं एक बार, पेज नंबर 8 का। ये रिप्रोड्यूस ही इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है। कई बार ऐसा होता है ना, इसमें क्या है, पेज नंबर 9 आई रिक्वायर्ड। रिप्रोड्यूस मैंने इसमें फिल किया था। आई फिल अगेन दिस हेयर। अ डॉग इज अ living things can reproduce. Write T for true and F for false statement. तो a chair can breathe. No, chair breath नहीं करती है. This is the false. Next is trees are living things. Yes, trees are living things. This is true. Non-living things can feel. Yes, non-living things can. No, they don't feel. Non-living feel नहीं करते. This is false. A cat can move on its own. Yes, cat move करती है अपने आप. This is true. Match the following. तो जिसमें dog देखिए, dog क्या करता है, इसमें डॉग क्या करता है, डॉग क्या करता है, ग्रो करता है। टेबल है नॉन लिविंग थिंग्स। ट्री क्या है, मेक्स फूड। और फैन क्या है, डज नॉट ब्रेथ। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है विच थिंग, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इज विच थिंग्स कैन ब्रेथ, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। तो ब्रेथ कौन करता है आपका, लिविंग थिंग्स करती हैं। नेम अ नॉन लिविंग थिंग यू यूज इन स्कूल। तो ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बताना जो आप स्कूल में यूज करते हैं, जैसे कि बैग हुआ, पेंसिल बॉक्स हुआ आपका, है ना, इरेजर हुई,
आपकी टेबल चेयर हुई, पेंसिल बॉक्स है, पेंसिल भी लिख सकते हैं, पूरा पेंसिल बॉक्स भी लिख सकते हैं। व्हाट डू वी कॉल थिंग्स दैट ग्रो एंड रिप्रोड्यूस? जो ग्रो भी करते हैं और रिप्रोड्यूस भी करते हैं, दैट इज कॉल्ड लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स, नेम अ लिविंग थिंग दैट कैन नॉट वॉक। तो आप यहाँ पर ट्री बोल सकते हैं, जो कि चल फिर नहीं सकते, ट्री। व्हाट आर लिविंग थिंग्स? लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? तो जो क्या करते हैं, दैट ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स कौन से होते हैं? जो ग्रो भी करते हैं और ब्रेथ भी करते हैं, मूव वगैरह भी करते हैं, ये सब आपके लिविंग थिंग्स में आते हैं। सो द चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड आई होप यू हैव लर्न टू दिस चैप्टर वेरी वेल। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। गुड बाय, बाय बाय, थैंक यू।